तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी हमारा मैथ होगा एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑल है 4 क्वेश्चन था, उससे पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि 26 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 24 सेंटीमीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद की पाद की दूरी मतलब बताना है, यानी जो सीढ़ी है वहाँ से दीवार की पाद की जो दूरी है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो है हमारा वीडियो बन चुका है। सभी का प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्ले लिस्ट की, तो आप वहाँ से जाकर आसानी से सभी वीडियो को सीरियल बाई सीरियल आप देख सकते हैं। ताइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर जैसे आपके पास बुक होगा तो आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26 सेंटीमीटर सीढ़ी जमीन से 24 सेंटीमीटर ऊंची खिड़की पर लगे हुए हैं। तो देखिए हम बना सीढ़ी कैसे बनता है, हमारा तिरछा बनता है। तो पहले खिड़की पर लगाया तो हम खिड़कियों को बना लेते हैं जैसे इस तरह, देखिए क्योंकि वो सोच रहेगा ना। तो ये रहा हमारा सोच। इसकी जो है 24 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक सीढ़ी जाती है, देखिए कुछ इस तरह, जो हमारा कितना है 26 सेंटीमीटर है। और यहाँ से हमको यहाँ के बीच की दूरी बताने के लिए करा है। मान लेते हैं हमारा ए हो गया, ए बी हो गया और सी हो गया। तो हमको क्या निकालना है, बी सी का मान निकालना है। बाकी जो 2 है वो हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं निकालने का। तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो हम क्या करेंगे, हल करने के पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। यानी हमारा ए बी जो है, ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर हमारा। उसके अलावा ए सी दिया हुआ है, तो ए सी जो है हमारा कितना है 26 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, उसके अलावा है हम 24 हो गया 24, हमको निकालना है क्या है बी सी। तो हमको बी सी के मान ज्ञात करना है, तो बी सी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि सीढ़ी है और खिड़की दीवार से जो सीधे खड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का हमारा बनेगा। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे, जिसका बी जो है 90 डिग्री है, जिसमें बी बराबर एंगल बी बराबर है 90 डिग्री। क्या है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है। अब यहाँ कर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो शेष दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण हमारा क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, इसके हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ए सी हमारा है 26 सेंटीमीटर, तो 26 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी का मान है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 देखिए 24 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारा बी सी को हम लोग एक्स माने हैं, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 26 है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए 26 का स्क्वायर जो होता है 6 से 76 होता है। ठीक है, और बराबर होता है इसका होता है 576, बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। आप देखिए इसको इधर ला देते हैं क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। तो 6 से 76 माइनस में हो जाएगा 576,
बराबर एक्स का स्क्वायर। घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 100 रूट अंदर, यानी एक्स का जो मान होगा 10 होगा। क्या होगा 10, यानी हमको यही निकालना था, हमारा निकल गया। क्या निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कितना नंबर, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है तब 8 मीटर ठीक उत्तर जाता है, तो वह आरंभिक दूरी से कितने दूरी पर है। यानी आपको इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कोई आदमी जो है, कोई एक आदमी, जैसे आपको दिशा पहले समझना होगा। देखिए समझिए दिशा, इसे मान लीजिए हमारा ए रहा तो और ए रहा, ठीक है, 4 दिशा होती है। तो ऊपर की ओर अगर जाएगा कोई इधर ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिम। और ये हमारा हो गया पूरब। ठीक है, पूरब दिशा समझ गया। इसको नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, ठीक है, और इसको ईस्ट कहते हैं। चलिए, कह रहा है कि कोई आदमी जो है, कोई आदमी कितना 15 किलोमीटर ठीक पश्चिम जाता है। कैसा जाता है, 15 मीटर पश्चिम जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चित्र आपको बना देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, एक कोई बिंदु ए है। ठीक है, यहाँ से 15 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम के लिए हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, कितना 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 15 मीटर। चलिए, ये पश्चिम की ओर आ गया 15 मीटर। उसके बाद कह रहा है ठीक उत्तर जाता है, 8 मीटर उत्तर जाता है, यानी 8 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा। तो इधर ले लेते हैं हम 8 मीटर, ये हमारा हो गया 8 मीटर। तो कह रहा है कि ये हमारा ए सी हो गया, यहाँ ए मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। कह रहा है कि आप बिंदु से वो कितने दूरी पर है, यानी यहाँ पे कितना दूरी, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कौन है, यहाँ हमारा 90 बनेगा। चलिए, तो हमको बताना है कि इसके बीच के जो दूरी है कितना है, यानी ए सी हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है 90 डिग्री है। ए बी का मान दिया है, ए बी जो हमारा है 15 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, और बी सी जो है 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको ए सी निकालना है। तो हम ए सी निकालेंगे, ए सी का मान निकालना है। ए सी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना कि एक्स है, क्या एक्स। अब चलिए, जब x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, क्या कहता है, AC का स्क्वायर बराबर जो होगा हमारा 2 शेष भुजाओं के बराबर होगा, यानी AB के स्क्वायर और प्लस में होगा BC के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए, इसको हम लोग x माने हैं, तो x का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो x का x से स्क्वायर आएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, सॉरी 64 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 289, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। चलिए, x पर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 289। x का जो मान आएगा हमारा
क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी हमारा कर्ण जो क्या है AC जो है 17 सेंटीमीटर जो हमको प्रूव करना था, क्या करना था, सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए तो हम इसमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 8 सेंटीमीटर ऊंचा भवन के चोटी पर तक पहुंचती है। भवन से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 2 के जैसे है। जैसे आइए हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। क्या कर रहा है कि एक जो है कितना 10 मीटर लंबी सीढ़ी जो है जमीन से 8 मीटर ऊंचे भवन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितनी मीटर है, तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। 10 सेंटीमीटर सीढ़ी और भवन की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो एक हम भवन बना लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा भवन हो गया, क्या हो गया A और B मान लेते हैं। इसकी दूरी है 8 मीटर, ठीक है, कितना है 8 मीटर। और ज़मीन से एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये मान लेते हैं सीढ़ी हमारा क्या हो गया C हो गया, यहाँ तक आ गया C। ये जो हमारा है 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। तो हमको कह रहा है कि इसकी बीच की दूरी यानी AB निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल करेंगे। हल में हम लिखेंगे कि ये त्रिभुज समकोण बनेगा, यहाँ पे एंगल A जो है 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A जो है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके अलावा AB जो है, AB का मान हमारा हो जाएगा 8 मीटर और BC जो है क्या है, BC हमारा है 10 मीटर, ठीक है। और हमको निकालना है क्या है AB यानी AC का मान निकालना है। AC का यानी हमको आधार निकालना है, ठीक है, आधार निकालना है। तो आइए हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पाइथागोरस यहाँ तो होगा ना, पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर हमारा होगा AB स्क्वायर, AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर। BC जो हमारा क्या है, BC हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर और बराबर AB हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर और इसको जो हम लोग x माने, क्या माने, x माने हैं तो x का स्क्वायर। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है तो 100 बराबर 8 का हमारा 64 होता है प्लस में हमारा है x का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 100 में से घट जाएगा, 100 में से हमारा माइनस हो जाएगा 64, तो हमारा बच जाएगा इधर x का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36 आएगा ना, 36 बराबर x का स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंदर 36, 36 6 का होता है यानी 6, x का जो मान आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, x का जो मान है हमारा 6 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, उस सवाल को व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उसके अलावा हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।